फ्रेंड्स, जैसे जैसे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट होती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने मार्केट को लेकर अब अपना एक नया नज़रिया तय किया है। ऐसे गिरते हुए बाज़ार में या फिर वॉलेटाइल बाज़ार में किस तरह से निवेश करके अच्छे खासा अर्निंग कमा सकते हैं, निवेश में से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उसके नए नए तरीके खोज लिए। क्योंकि उनको भी पता है कि बाज़ार की जो डायरेक्शन है वो अब ऐसी ही रहने वाली है। एक तरफा डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी जब तक कि बाज़ार इस कोरोना की मार से बाहर न निकल जाए। फिलहाल मामला कोरोना की पकड़ में है और इस समय निवेश के लिए कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। तो वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, कौन से सेक्टर में निवेश किया जा सकता है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक सजेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें निवेश करके आप इस समय भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जब बाजार का डायरेक्शन किसी के भी कहे अनुसार नहीं चल पा रहा है, कोई भी इसको अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस समय हमें बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। तो अच्छी खासी निवेश की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, जिसके हिसाब से आप भी निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखें फ्रेंड, स्किप ना करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद से भारतीय बाजार में पिछले 2 महीनों में बढ़त और गिरावट दोनों तरफ रुझान देखने को मिला है। बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी ने फरवरी में क्रमशः अपना हाई लेवल यानी 52,516 और निफ्टी ने 15,431 को छू लिया था। लेकिन फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी अपने हाई लेवल से 9 और 7% नीचे कारोबार कर रहे हैं। उतार चढ़ाव अब न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है और जब कोविड-19 बाजार के सेंटीमेंट को लगातार प्रभावित करता दिख सकता है, बाजार में आया हुआ हर उछाल मुनाफा वसूली में परिवर्तित हो रहा है। कल यानी मंगलवार 20 अप्रैल को बाजार में सेंसेक्स में 529 अंक के उछाल के साथ में इंट्राडे में कारोबार करता दिखाई दिया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार समाप्ति पर 244 अंकों की गिरावट के साथ में 47,705.80 के स्तर पर क्लोज हुआ। तो ऐसे में बाजार के जो रणनीतिकार है उनकी क्या राय निकल के आ रही है। तो कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के गौरव गर्ग ने कहा है कि बाजार अगले कुछ महीनों के लिए नकारात्मक रुझानों के साथ कंसोलिडेट हो सकता है। हालांकि आने वाले महीनों में निफ्टी के लिए 13,600 से लेके 13,800 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट स्तर बना हुआ दिख रहा है। सेमको सिक्योरिटीज की निराली शाह ने कहा है कि जून 2021 तक बेंचमार्क इंडेक्स नैनो रेंज में कंसोलिडेट हो सकते हैं और बाजार में हर उछाल पर मुनाफा वसूली दिख सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि फिलहाल निफ्टी के लिए 14,250 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है, लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ती है तो यह 13,800 तक भी जा सकता है। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक ने कहा है कि जून महीने तक निफ्टी 14,200 के सपोर्ट पर रेंज में कारोबार करता दिखाई दे सकता है और 15,500 पर रेजिस्टेंस रहेगा। यदि निफ्टी इस 14,200 का स्तर तोड़ता है तो फिर इसका अगला मेजर सपोर्ट 13,500 के स्तर पर होगा। तो उतार चढ़ाव के बीच में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक ने कहा है कि लंबी अवधि के ट्रेड में कोई बदलाव नहीं होगा। इस बाजार में निवेश को गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि IT, फार्मा, मेटल्स आउट परफॉर्म है, अब बैंकिंग और ऑटो स्टॉक पर फोकस करना चाहिए। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के गौरव गर्ग ने कहा कि निवेशकों को बाजार में आए किसी भी करेक्शन में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक को शामिल करना चाहिए। गर्ग ने कहा है कि फार्मा और टेक्नोलॉजी स्टॉक अगले 3 महीनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि आंशिक लॉकडाउन के कारण अगले कुछ महीनों में बैंकिंग, NBFC और रियल इस्टेट सेक्टर में कुछ दबाव दिखाई दे सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनकी कमाई और एसेट की क्वालिटी पर दबाव आ सकता है। सेमको सिक्योरिटीज की निराली शाह ने कहा है कि निफ्टी कंसोलिडेट होता दिख रहा है। निवेशकों को उचित रिस्क मैनेजमेंट के साथ कुछ खास स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। लंबी अवधि के निवेशकों को किसी भी बड़ी गिरावट पर अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक शामिल करते रहना चाहिए। निराली शाह ने आगे कहा कि इस समय निवेशक डिफेंसिव सेक्टर जैसे फार्मा, IT में एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह सेक्टर कोविड संबंधित प्रतिबंधों से बहुत कम प्रभावित हुए हैं। और वही दूसरी तरफ इस समय किसी भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बड़े हुए स्टॉक जिसमें ग्रोथ की कम संभावना हो, उनसे दूर रहना चाहिए। वह
नज़दीकी अवधि में अनिश्चितता और बढ़े हुए जोखिम के कारण ट्रैवल एंड टूरिज्म, सिनेमा जैसे सेक्टर से निवेश करने से हमें बचना चाहिए। तो इस तरह से जो राय है वो हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्टों की निकल के आ रही है। साथ में बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी भी राय हम जान लेते बाजार को लेकर। जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है, 20 अप्रैल को हफ्ते में लगातार दूसरे दिन बिकवाली हावी दिखी। कल कारोबार में सेंसेक्स 0.51% और निफ्टी में 0.44% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में हालिया गिरावट के बावजूद विदेशी ब्रोकरेज हाउसों को बाजार में भरोसा है। उन्होंने 6 शेयरों के टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है और उन शेयरों को हम डिस्कस करेंगे। तो सिटी ग्रुप की तरफ से विप्रो पर अपनी राय दी गई है और सिटी ने इसकी विप्रो की रेटिंग को बढ़ा दिया है। बाय करते हुए उसका टारगेट 460 रुपीज़ से बढ़ाकर 510 कर दिया। तो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है। सिटी ग्रुप ने 460 की प्राइस को 510 तक टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया, यानी 50 रुपये का टारगेट बढ़ा दिया है विप्रो पर। और एनएमडीसी पर क्रेडिट स्विस ने अपनी राय दी है। उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए इसका लक्ष्य 162 से बढ़ाकर 186 रुपीज़ कर दिया है। तो बहुत अच्छी खबर है, क्रेडिट स्विस की तरफ से एनएमडीसी की टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। डॉक्टर लाल पैथ लैब पर नोमुरा ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। नोमुरा ने इसकी रेटिंग न्यूट्रल से घटाकर रिड्यूस करते हुए लक्ष्य 2155 से बढ़ाकर 2333 कर दिया है। और टीसीएस पर जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और उसका लक्ष्य रखा है 3640 का। और एसीसी पर जेफरीज ने बाई की रेटिंग देते हुए उसका जो टारगेट है उसको बढ़ाकर 2300 कर दिया है। और माइंड ट्री पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और इसका टारगेट रखा है 2300 का। तो आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं। जो फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से विप्रो पर राय दी जा रही है, एनएमडीसी पर दी जा रही है, डॉक्टर लाल पैथ लैब पर दी जा रही है, साथ में टीसीएस पर और एसीसी और माइंड ट्री पर उन्होंने अपनी राय दी है। इस समय जब कोरोना का भयंकर कहर चल रहा है, ये जो दूसरी लहर है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इस समय सारी जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत ही ज़्यादा कम पड़ रही है और ऐसे समय में आधे हिंदुस्तान में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। तो इस समय आपको निवेश करने के लिए सिर्फ ऐसे सेक्टर ही चुनने चाहिए जहाँ पर कोरोना की वजह से कम असर हो या फिर उसका कुछ फ़ायदा होता हो। तो ऐसे समय में सबसे शानदार सेक्टर हमें लगता है वो है आईटी स्टॉक। आईटी वर्क फ्रॉम होम की वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको आईटी सेक्टर के अच्छे स्टॉक चुन के उनमें निवेश करने की संभावना तलाशनी चाहिए। सेकंड जो सेक्टर है वो फार्मा सेक्टर, क्योंकि कोरोना का जो इलाज है वो दवा के द्वारा ही होगा। कोरोना से रिलेटेड जो दवा बना रहे हैं और ऐसे फार्मा सेक्टर की जो मजबूत कंपनियां जिनमें आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, साथ में जो लैब टेस्टिंग की जो कंपनियां हैं वो भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकती है। तो जो भी कोरोना से रिलेटेड जो सेक्टर है उसी में आपको इस समय निवेश का ध्यान देना चाहिए। बाकी जिनका इनके ऊपर निगेटिव असर पड़ रहा है ऐसे स्टॉक से थोड़ा अभी इस समय आपको दूर रहने की ज़रूरत है। जो ज़्यादा करके फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव आने वाला है, क्योंकि अगर लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार बंद होगा, बहुत सारे लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ है बैंकों से वो अपने टाइम पे लोन नहीं चुका पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ने की संभावना बन रही है। इस वजह से इस समय बैंकिंग सेक्टर पे दबाव रहेगा। तो थोड़े समय के लिए आपको ऐसे सेक्टर अवॉइड करने चाहिए, लेकिन आईटी और फार्मा सेक्टर पे आपको खास ध्यान देना चाहिए। इनमें आगे आपको ग्रोथ की संभावना दिख रही है। साथ में आपको एफएमसीजी सेक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए, उसमें भी आगे संभावना बन रही है, क्योंकि कितना भी अगर लॉकडाउन होता है तो भी एफएमसीजी सेक्टर चलता रहेगा और उसमें आगे आपको संभावना अच्छी दिखेगी। तो वो अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।